जब मैं पहली बार नौकरी पर लगा था, मेरी सैलरी 23,000 रुपए थी। मुझे लगा था कि अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, कुछ सेविंग होगी, थोड़ा पैसा बचेगा। लेकिन सच क्या था? हर महीने की 25 तारीख आते-आते अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। फिर वही टेंशन, पैसा गया कहाँ? एक दिन मैं बैठा और पहली बार मैंने अपनी सैलरी को समझने की कोशिश की। एक कागज लिया और हर रुपए को एक काम देना शुरू किया। बस वहीं से मेरी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हुई और आज उसी सिंपल और प्रैक्टिकल बजट प्लान को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए या उससे कम है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, कम सैलरी होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि पैसा कहां जा रहा है। अगर आपकी प्लानिंग सही है, तो इसी 25,000 रुपए में आप रेंट भी दे सकते हो, सेविंग भी कर सकते हो, इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो और निवेश भी शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 25,000 रुपए सैलरी का एक स्मार्ट बजट प्लान, पैसे बचाने और बढ़ाने की आसान स्ट्रेटजी, वो 5 गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं, और आखिर में एक 30 दिन का एक्शन प्लान। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी पैसों को लेकर सोच बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपए है। अब इस पैसे को ऐसे बांटना है कि जरूरी खर्च भी निकल जाए और भविष्य भी सुरक्षित बने। अगर आप किराए पर रहते हैं, तो लगभग 6,000 रुपए रेंट के लिए रखिए, खाने पीने के लिए 4,000 रुपए, ट्रैवल के लिए 2,000 रुपए और बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज जैसी चीजों के लिए करीब 1,500 रुपए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, हर महीने 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखिए, 2,500 रुपए एसआईपी या निवेश के लिए, और कम से कम 1,000 रुपए खुद को सीखने में लगाइए, क्योंकि सबसे अच्छा निवेश हमेशा खुद पर किया गया निवेश होता है। इसके अलावा आप 1,500 रुपए सोशल लाइफ के लिए रख सकते हैं और 1,000 रुपए अपने छोटे मोटे शौक या फन के लिए। बाकी जो पैसा बचता है, लगभग 3,500 रुपए, उसे अनएक्सपेक्टेड खर्च के लिए रखिए, क्योंकि जिंदगी में कब मोबाइल खराब हो जाए, बाइक में दिक्कत आ जाए या अचानक कोई खर्च आ जाए, पता नहीं चलता। अब बात करते हैं असली गेम की। पैसा सिर्फ बचाने की नहीं, बढ़ाने की। जो 2,000 रुपए आप हर महीने इमरजेंसी फंड में डाल रहे हैं, उसे लगातार अलग रखते रहो। 6 महीने बाद आपके पास 12,000 रुपए हो जाएंगे। तब आप उस पैसे को डिजिटल एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, जहां पैसा सुरक्षित भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकल भी जाएगा। अब एसआईपी की बात। अगर आप हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए भी निवेश करते हो और इसे लंबे समय तक जारी रखते हो, तो यही छोटा अमाउंट आगे चलकर लाखों में बदल सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि बड़ा पैसा नहीं, बड़ी आदत चाहिए। और जो 1,000 रुपए हमने स्किल्स के लिए रखे हैं, उसे खर्च मत समझिए, इसे अपनी आने वाली बड़ी सैलरी का बीज समझिए। आप इंग्लिश सीख सकते हो, एक्सेल सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, एआई या कोई भी स्किल, क्योंकि जब आपकी स्किल बढ़ती है, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब वैल्यू बढ़ती है, तो इनकम भी बढ़ती है। अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो लोग बार बार करते हैं और फिर कहते हैं कि पैसा बचता ही नहीं। पहली गलती, जो बचेगा वो सेव करेंगे, लेकिन महीने के आखिर में बचता ही क्या है, इसलिए पहले सेविंग करो, फिर खर्च करो। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड को शॉपिंग फंड बना देना। 2 महीने पैसे जमा किए और फिर ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लिया। याद रखो, इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। तीसरी गलती, हर चीज ईएमआई पर लेना।
ईएमआई धीरे धीरे आपकी आने वाली सैलरी को बांध देती है। जरूरत की चीजों के लिए ईएमआई ठीक है, लेकिन सिर्फ दिखावे या शौक के लिए ईएमआई लेना फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। चौथी गलती, महीने के आखिर में अकाउंट खाली होना और फिर भी नॉर्मल समझना। अगर आप कम से कम 1,000 रुपए भी बचा पा रहे हों, तो आप सही दिशा में हो। और पांचवी गलती, खुद पर खर्च न करना। 1,000 रुपए का कोर्स महंगा लगता है, लेकिन वही लोग 1,000 रुपए की पार्टी आराम से कर लेते हैं। स्किल्स आपकी इनकम बढ़ाती हैं, और बढ़ती हुई इनकम ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। अब मैं आपको एक आसान 30 दिन का प्लान देता हूं। पहला हफ्ता, अपनी पूरी सैलरी का ब्रेकडाउन लिखिए। कहां कितना खर्च हो रहा है सब नोट करो। दूसरा हफ्ता, कम से कम 500 रुपए इमरजेंसी फंड में डालो और एसआईपी शुरू करने के लिए कोई ऐप या बैंक अकाउंट सेट करो। तीसरा हफ्ता, एक नई स्किल चुनो और उसे सीखना शुरू करो। चौथा हफ्ता, पूरे महीने का रिव्यू करो। देखो कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ और कहां बचत की जा सकती है। सिर्फ 30 दिन अगर ईमानदारी से ये प्लान फॉलो कर लिया तो आपकी पैसों को देखने की सोच बदल सकती है। याद रखिए, 25,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर हर रुपए को सही काम दे दिया जाए तो यही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, आज से मैं अपने पैसों को कंट्रोल करूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कम सैलरी में हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग कैसे शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।